हेलो। वापस से आपके सामने है एक नए टॉपिक के साथ। और आज कुछ और वैल्यू एडिशन करेंगे। उन्हीं थ्योरीज को कोशिश करेंगे पढ़ने के जो कि हमें बताए हैं पहले। हालांकि ये एक्सेप्टेड उतना ज़्यादा नहीं है एज कंपेयर टू बिग बैंग थ्योरी। ये थ्योरी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि हमें अगर बिग बैंग थ्योरी अगर नहीं पता होता तो उससे पहले जो हमारे साइंटिस्ट ने हमें बताया था कि हमारा जो यूनिवर्स है इस तरह से एक्सपेंड हुआ है और बना है। ठीक है। ये कांत साहब का थ्योरी है। ठीक है, गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांत। ठीक है, जो कि 1755 में दिया गया था। ठीक है। हम्म ये जो थ्योरी है वो बेस्ड है किस पे? ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल लॉ है उस पे थोड़ा सा बेस्ड है। ठीक है। आगे क्या है, ये कुछ एजम्पशन करते हैं, ये बताते हैं कि कैसे हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ है, कैसे हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ है, कैसे हमारा यूनिवर्स बना है। तो उनको उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने पहले खुद एज्यूम किया है कुछ चीजें को। क्या क्या एजम्पशन है इसका, पहले वो देखते हैं। बेसिकली इस थ्योरम का सिर्फ इतना इंटेंशन है और इतना पर्पस है कि आपको एक्सप्लेन कर पाए कि यस, ये किस कब की बात हो रही है। देखो, ये बात हो रही है 1755 की। इस टाइम की बात हो रही है कि हमारा इस टाइम थ्योरी आया था इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि आज से आप समझे कितने साल पहले, 2-2.5 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, 300 ईयर की पहले की बात हो रही है। इसमें से सिर्फ ये कि हमारा यूनिवर्स जो है उस टाइम हमारे पास नहीं इतनी टेक्नोलॉजी थी, नहीं नॉलेज था हमें इतनी चीजों का। ठीक है। तो सिंपली हम कैसे पता करेंगे? तो उन्हीं एजम्पशन को मान करके इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि हमारा यूनिवर्स कैसे एक्सपेंड हुआ है। तो इसका एजम्पशन क्या क्या था वो देखते हैं पहले। पहली एजम्पशन इसका था कि इन्होंने माना कि एक सुपर नेबुला था। ठीक है, इन्होंने पहले ये ज्यूम कर लिया एक सुपर नेबुला था। ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज माना उसने कि उसमें कुछ पार्टिकल था। ठीक है, उसमें कुछ पार्टिकल्स थे। ठीक है, पहली चीज माना उसने सुपर नेबुला है। ठीक है, जो कि कोल्ड है। सुपर नेबुला है जो कि कोल्ड है, सुपर नेबुला है जो कि कोल्ड है, जिसको बोल रहे थे प्रीमोर्डियल मैटर। ठीक है, प्रीमोर्डियल मैटर। ठीक है, उसमें कुछ पार्टिकल्स हैं। ठीक है, जैसे ये मान लो कि ये कोई सुपर ये सुपर नेचुरल कोल्ड पार्टिकल्स है। ठीक है, नेबुला जिसको बोल सकते हो, यानी डस्ट और गैसेस का कॉम्बिनेशन जो होता है वो। ठीक है। अब पेरीमोडियल पार्टिकल जो है उसको नेचुरली मान लिया, दूसरा है पार्टिकल। ठीक है। अब इसमें से क्या है, कुछ साइज में बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ वेरिंग साइज के हैं। कुल मिला के कहने का मतलब है कि वेरिंग साइज के हैं। वेरिंग साइज की होने की वजह से ड्यू टू ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन हर चीज पे लगती है। ठीक है, तो यहां भी ग्रेविटेशन काम कर रहा है। ड्यू टू ग्रेविटेशन ये एक दूसरे से कोलाइड करना शुरू किए। ये इससे कोलाइड कर रहा है, ये इससे कोलाइड कर रहा है, ये इससे कोलाइड कर रहा है, ये इससे कोलाइड कर रहा है। ड्यू टू वेरिएशन ऑफ साइज इट इज गोइंग टू बी कोलाइड। ठीक है। अब ये जैसे ही कोलाइड करना शुरू करेगा, होगा क्या यहाँ पे, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे एक दूसरे से कोलाइड किया। ठीक है, कोलाइड करते गया करते गया। ठीक है, अब ये जैसे ही कोलाइड करते करते बूम 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 बहुत सारे कोलिजन होगा वहां पे। और जैसे ही कोलिजन होगा इसकी स्पीड जो है वो काफी बढ़ जाएगी। ठीक है, एक दूसरे से टकराने के बाद। ठीक है, अब इन कोलिजन के बेसिस पे एक चीज क्लियर होती है कि जैसे ये बहुत ज्यादा कोल्ड था। ठीक है, कोल्ड था, लेकिन जब कोलाइड शुरू हुई तो क्या होगा, हीट निकलेगा। हीट निकलेगा तो क्या होगा, वो गर्म होगा। गर्म होगा तो क्या होगा, वो एक्सपेंड होगा, फैलेगा। ठीक है, ये क्लियर है। अब वेरिंग साइज का था। ठीक है, कोलिजन हुआ बहुत ज्यादा। कोलिजन होने के बाद क्या हुआ, ठीक है, अब फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इंक्रीज हुआ। फ्रिक्शनल फोर्स क्योंकि सारे वेरिंग साइज के हैं, अलग अलग हैं, तो उसके बाद बीच में फ्रिक्शन भी होगा। फ्रिक्शन होने का क्या कारण क्या हुआ, हीट हुआ। जैसे फ्रिक्शन, जैसे दो हाथ है, अगर दोनों को ऐसे ऐसे रब करते हो तो ये क्या होता है, गर्म होता है, गर्म फील होता है। तो वो क्या है, वो फ्रिक्शन है। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से जो हीट निकला है। ठीक है, अब
जो टेम्परेचर है, जैसे मैंने रब किया तो इसका टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ा, इसीलिए हमें गर्म फील हुआ। इन द सेम वे यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है और एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। और जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ेगा उसका साइज क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। ये प्रॉपर्टीज है कि अगर टेम्परेचर किसी चीज की बढ़ती है तो साइज भी इंक्रीज होती है। ठीक है, अब हमारे पास क्या था, एक कोल्ड नेबुला, जो कि वेरिंग साइज की वजह से, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से वो एक दूसरे से कोलाइड किए, फ्रिक्शन हुआ जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हुआ और उसका जो नेचर है वो गर्म हो गया। ठीक है, यानी कोल्ड नेबुला सीधे हो गया हॉट नेबुला। ठीक है, और जैसे ही हॉट नेबुला हुआ, जैसे ही वो नेबुला गर्म हुआ, गर्म होने के कारण क्या हुआ, उसका एक्सपेंशन हुआ, मतलब साइज बढ़ा, उसका एक्सपेंड किया वो। ठीक है, अब जैसे ही साइज बढ़ा तो इसका मतलब क्या हुआ, रेडियस भी बढ़ेगा ऑब्वियसली। ठीक है, अब जैसे ये है रेडियस, जैसे ये था, ये नेबुला था हमारा, अब इसमें कॉलिजन हो रहा है बहुत सारा, अब इसकी साइज बढ़ गई है, साइज बढ़े तो क्या हुआ, इसकी साइज कुछ ऐसा हो गया। अब देखो यहाँ का रेडियस क्या है, यहाँ का अगर सपोज r है या r1 है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या है, r2 है, इससे ज़्यादा ही है। ठीक है, यानी रेडियस भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब ये क्या था, पहले पहले कोल्ड था, सॉलिड था। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, गर्म हो गया और ये गैसियस हो गया, यानी कन्वर्जन ऑफ स्टेट भी हुआ है, यानी कन्वर्जन ऑफ स्टेट, यानी क्या हुआ है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, अब कोलिजन रेट की बात करते हैं। जैसे जैसे कोलिजन शुरू हुआ, यहाँ पे कोलिजन शुरू होगा, जैसे एक दूसरे से कोलाइड करना शुरू हुए तो उस पर वो मूव करना शुरू किए। ठीक है, जैसे ही वो मूव करना शुरू हुए, कोई भी मूविंग जो वस्तु होती है या थिंग्स होती है, उसमें दो फोर्स लगता है, एक सेंट्रीपिटल एक सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल लगता है अवे फ्रॉम द पार्टिकल और सेंट्रीपिटल लगता है टुवर्ड्स द पार्टिकल। ठीक है, यानी कि सपोज कि इसी एग्जाम्पल में समझते हैं। सपोज ये कोई यहाँ पे कोई है, इसने कोई रस्सी बांधा, इस रस्सी में पत्थर बांधा। ठीक है, और कोई रस्सी में इस तरह से घुमाया जाए तो उसमें दो फोर्स हमेशा लगेगा, ये नेचुरल प्रॉपर्टीज है कि एक लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन, यानी इस डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, ये दो चीज क्लियर है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो इन्होंने जो थे, कान साहब ने एज्यूम कर लिया खुद से ही कि जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो काफी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को उन्होंने ज्यादा एज्यूम किया और सेंट्रीपिटल फोर्स के कंपैरिजन में। ठीक है, अब जैसे ही उन्होंने ये चीज एज्यूम किया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा ज्यादा है एज कंपेयर टू सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इसके कारण क्या हुआ, अब जितने भी वो सारे मूविंग पार्टिकल्स थे उसके अंदर, जो डस्ट और क्लाउड से बने हुए सारे थे, वो अब धीरे धीरे क्या हुए, रिंग में सेपरेट हो गए। ठीक है, अब वो रिंग धीरे धीरे क्या हुआ, कोलिजन के कारण क्या हुआ, धीरे धीरे वो जो हैवी वाले थे वो पास आ गए कोर के पास। यानी अगर सपोज बहुत सारे मूविंग पार्टिकल हैं तो जो बहुत ज्यादा हैवी वेट का होगा वो पास आ जाएगा कोर के, जहां से उसको मोशन मिल रहा है। ठीक है, जहां से सोर्स ऑफ मोशन मिल रहा है वहां पे आके उसका कोर के पास वो कलेक्ट हो जाएगा, और जो हल्के पार्टिकल्स होंगे वो दूर चले जाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए वो बोलते हैं कि 9 रिंग में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और 9 रिंग में कन्वर्ट होने के बाद जो है सेंटर बचा, सेंटर जो है वही सन का रूप ले लिया। ठीक है, ये था तुम्हारा कांत का ये था कांत का हाइपोथेसिस अबाउट ओरिजिन ऑफ अर्थ। हालांकि इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी है। क्रिटिसिज्म क्या है वो देखते हैं। क्रिटिसिज्म पहला इनका यह है कि इन्होंने माना कि पेरिमीडियल मैटर है, उन्होंने माना कि एक ठंडा कोल्ड नेबुला है। वो नेबुला कहाँ से आया ये नहीं एक्सप्लेन किया उन्होंने, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बोला कि ये मोशनलेस से मोशन कैसे हुआ, क्योंकि न्यूटन का थ्योरी तो बोलता है, न्यूटन साहब तो बता के गए हमें कि विदाउट एक्सटर्नल फोर्स वो अपना स्टेट चेंज ही नहीं कर सकता, या तो वो मोशन में है तो मोशन में रहेगा, या स्थिर है तो वो स्थिर रहेगा, वो चेंज नहीं कर सकता। तो इनका भी एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। ठीक है, दूसरा सर्कुलेटरी रोटेशन। अब कोई
सपोज ये कोल्ड नेबुला था, अगर ये कोल्ड नेबुला है, यहाँ यहाँ पार्टिकल है, यहाँ यहाँ पार्टिकल है, यहाँ यहाँ पार्टिकल है, तो ये किसने बोला और कैसे डिसाइड हुआ कि ये पार्टिकल सर्कुलर वे में ही मूव करेंगे? ये भी तो हो सकता है कि वो रेंडमली करें, कभी यहाँ कभी वहां, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। ये सर्कुलर वे में ही क्यों रोटेट करेगा? तो इनको भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। यानी इनका कहने का मतलब था कि ये सर्कुलर ऐसे ही रोटेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये एक्सप्लेन नहीं किया गया। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो रोटेटिंग बॉडी होती है उस पे लगता है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एक फोर्स है जो होता है मास, वेलोसिटी और रेडियस का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ये एक एंगुलर मोमेंटम है। बेसिकली कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो होती है सर्कुलर पाथ में, उस पे एक फोर्स लगता है जो कि एंगुलर फोर्स होता है। और एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो वो उसके मास और वेलोसिटी और रेडियस, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा एंगुलर मोमेंटम आता है। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखना, अगर पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ये है तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब मैं अगर वेलोसिटी और रेडियस का रिलेशन निकालना चाहूं तो L, ये क्या होगा नीचे, M इक्वल टू, यानी अगर इधर ही रखूं, अगर मैं R को इधर रखता हूं तो ये क्या होगा वेलोसिटी। यानी यहां से मैं कह सकता हूं ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये दोनों कांस्टेंट है तो मैं ये कह सकता हूं कि R जो है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी का। इस रिलेशन से इस रिलेशन पे आ सकते हैं, यानी सिंपली वेलोसिटी बढ़ेगा तो रेडियस घटेगा, रेडियस बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा, बढ़ेगा, ठीक है। अब नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास, अब वो तो एक्सप्लेन करने में असफल नहीं हो पाए कि भाई वो कोल्ड नेबुला ही क्यों था, रोटेशन ही क्यों हुआ, फ्रिक्शनल फोर्सेस जो लगे वो एक ही डायरेक्शन में क्यों लगे, ये सब चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उसके बाद आता है नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास। लाप्लास साहब आए, लाप्लास साहब ने थोड़ी सी ज़्यादा ही डेढ़ साना वाला काम किया। क्या किए वो देखिए। कांत ने बोला पहले कि कोई नेबुलर था, ठीक है, कोल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसको ग्रेविटेशनल पुल के कारण क्या हुआ, कोलिजन, कोलिजन होने के कारण क्या हुआ, वो हॉट हुआ। तो ये भाई साहब क्या बोलते हैं कि छोड़ो, इतना कौन बोले, मैं सीधा मानता हूं कि वो हॉट नेबुला था, यानी गर्म पहले से था, ठीक है। दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला कि मोशनलेस से टू मोशन में कैसे आया, ठीक है। तो इन्होंने उससे भी एक कदम आगे बढ़ के काम किया। इन्होंने बोला कि चलो छोड़ो, ये रोटेटरी ही मोशन है, इन्होंने मान लिया कि ये रोटेट ही कर रही है पहले से। और इन्होंने बोला कि साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है इसका मतलब रेडियस बढ़ रहा है, ऑब्वियसली साइज बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, लाप्लास साहब ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है। इन्होंने बोला कि रेडियस घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि हीट लॉस हो रहा है। किसी भी चीज से हीट लॉस होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, सिकुड़ता है, ठीक है। और जैसे ही सिकुड़ता है तो उसके कारण क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण क्या हो रहा है, साइज घट रहा है। ये था हमारा, लाप्लास साहब ने इतनी सी रिप्लेसमेंट करके इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब जैसे इन्होंने पहले मान लिया था कि हॉट नेबुला है तो है, दूसरी चीज इन्होंने माना कि ये रोटेटिंग है, ये रोटेट पहले से कर रही है। और अगर ये हीट लॉस हो रहा है, हीट लॉस हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ नेबुला, ठीक है, नेबुला सिकुड़ रहा है क्योंकि हीट लॉस हो रहा है। साइज क्या है, साइज हो रहा है डिक्रीज, यानी रेडियस भी डिक्रीज हो रहा है। और एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज। क्यों? क्योंकि देखो साइज और रेडियस और वेलोसिटी का वो क्या था, रिलेशन याद करो जस्ट इसके पीछे वाले स्लाइड में। वेलोसिटी और रेडियस दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे। अगर रेडियस घटा रहे थे तो वेलोसिटी हमारी बढ़ रही थी, अगर वेलोसिटी घटा रहे थे तो रेडियस हमारा बढ़ रहा था। अब देखो साइज कम कर रहे हैं यानी रेडियस कम कर रहे हैं, वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। यानी रोटेटिंग स्पीड भी हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जैसे ही ये रोटेटिंग स्पीड बढ़ रही है मतलब वो प्लैनेट जो है, 9 प्लैनेट जो है वो अपने आप आउटर साइड में निकल के बन रहे थे। और जैसे ही ये थोड़ा थोड़ा ठंडा होते जाता, ठंडा होते रोटेटिंग स्पीड क्या होगी, कम होगी, ठंडा होने का मतलब। और जैसे ही आउटर कूलर पार्ट जो है, यानी जो इसका जो बाहरी पार्ट है वो रिंग में कन्वर्ट हो गया,
और वो रिंग कन्वर्ट होके 9 प्लेनेट में टूट गया, ठीक है। अब वो 9 प्लेनेट टूटने के बाद जो बीच में कोर बचा, ठीक है, वही हमारा रिमेनिंग पार्ट जो है सन के रूप में फॉर्म हो गया। ये बोले लाप्लास साहब ने, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा वो कर देता हूं, रिवाइज कर देता हूं, मतलब समराइज कर देता हूं इसको पूरा। लाप्लास साहब ने बोला कि हम मान लेते हैं ये कि हॉट नेबुला है और ये रोटेटिंग है, ये दो चीजें इन्होंने एज्यूम कर लिया पहले ही। अब उन्होंने बोला कि अगर ऐसा है तो हीट लॉस हो रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है मतलब हीट लॉस हो रहा है, हीट लॉस हो रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, साइज उसकी घट रही है, घट रही है तो रेडियस घट रहा है, रेडियस घट रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है तो रोटिंग स्पीड हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और जैसे ही ये ठंडा होगा 9 प्लेनेट जो है वो कन्वर्ट होगा और जो बचा हुआ पार्ट है वो सन के रूप में कन्वर्ट होगा। इसके भी क्रिटिसिज्म हैं। वो क्रिटिसिज्म क्या है तो वहां देखो, ओरिजिन ऑफ नेबुला कहां से है भाई, ये नेबुला आया कहां से, इनके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया कि नेबुला आया कहां से, नहीं बताया उन्होंने कुछ। दूसरा, सोर्स ऑफ हीट कहां से, वो गर्म कैसे हुआ वो भी नहीं बताया। वो उन्होंने मान लिया कि हॉट है, क्यों मान ले भाई, तो वो बोले कि सोर्स ऑफ हीट नहीं बताया। रोटेशन कैसे हुआ वो भी नहीं बताया उन्होंने। दूसरी चीज, ये 9 प्लेनेट में ही कुछ कन्वर्ट हुआ, कुछ और भी तो सकता था, 10 हो सकता था, 15 हो सकता था, 6 हो सकता था, 2 हो सकता था, लेकिन नहीं, ये 9 में ही हुआ। तो इन्हीं क्रिटिसिज्म की वजह से इनको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। इसके बाद आता है बिग बैंग थ्योरी, जो कि पूरी एक्सप्लेनेशन करता है एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स की। थैंक यू। अगर इसको